है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको हम कुछ कमांड्स देते हैं, उसको इनपुट कहते हैं, और उसको प्रोसेस करने और वो उन कमांड्स को प्रोसेस करके जो हमें डाटा देते हैं उसको आउटपुट कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्स भी हैं: मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो और इसके कुछ डिवाइसेस है, इनपुट और आउटपुट। और मिसाल के तौर पर हमने कंप्यूटर को कहा है, कुछ कमांड्स दिया कि हमें ये पेज प्रिंट करके दो, और वो उसको पेज को प्रिंट करने को जो प्रोसेस करेगा, पेज को प्रिंट कर कमांड दिया कि ये पेज प्रिंट कर दो। जो कमांड प्रिंट होकर प्रिंटर तक जाती है वो एक कमांड है जो मेरे सीपीयू ने प्रोसेस करना है। और और जो तैयार होकर प्रोसेस हमें मिलेगा उसको आउटपुट कहते हैं। ओके सर, आगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में मेरी फ्रेंड आपको शेयर करती है। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज मुकद्दस। हार्डवेयर एक ऐसी चीज है जो कि सर आपको जी जी मैम, आवाज़ आ रही है आपकी, आप बोलें। जी सर, शुक्रिया। कैमरा टर्न ऑन कर। सर ये स्टूडेंट्स को हमने स्टेप बाय स्टेप ना, जितने भी हमारे टॉपिक थे प्रीवियस 4 लेक्चर्स के, वो वन बाय वन वो एक्सप्लेन कर रही हैं, तो तरतीब से ऐसे ही वो एक्सप्लेन करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो अगला टॉपिक एक्सप्लेन करने ठीक है। लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज मुकद्दस। और मेरी फ्रेंड ने जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर किया है, मैं उसके बाद उसके पार्ट्स बताऊंगी कि उसके कोर पार्ट्स हैं। हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या है कि कंप्यूटर के वो हिस्से हैं जिन्हें हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माउस, उसे हम छू सकते हैं। सीपीयू है, कीबोर्ड एंड स्पीकर है। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। और फिर इसके कोर पार्ट्स हैं। सीपीयू है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद रैम है। उसके बाद रोम है। सीपीयू उसे कहते हैं, उस कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ये जो हर चीज को प्रोसेस करता है। जब कोई प्रोग्राम हम खोलते हैं तो सीपीयू से समझकर उस पर जो अमल करता है। फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल है लाइक प्रिंटिंग है। हम उसको कंप्यूटर को कोई कमांड करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो प्रिंट करके जो हमें देता है वो है। फिर उसके बाद रैम है, चीजों को शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करता है। जैसे कि हमने एमएस वर्ड पे कुछ लिखा और उसे बगैर सेव किए, बगैर फाइल्स में लेके जाके उसको सेव करने के हमने कंप्यूटर या लैपटॉप को शट डाउन कर दिया, तो वो हमारी मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। उसे रैम कहते हैं। फिर रोम है, उसके बाद चीज़ों को जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सेव करता है। फॉर एग्जांपल हमने एमएस वर्ड में कुछ लिखा, उसे सेव किया, तो वो हमारी एक फाइल बन गई। अब अगर हम कंप्यूटर या लैपटॉप को शट डाउन करेंगे तो फाइल हमारे पास रहेगी, वो डिलीट कभी भी नहीं होगी। जब भी हम उसे ओपन करना चाहेंगे कर सकते हैं। इसके बाद प्रोग्रामिंग का आ जाता है, वो मेरी फ्रेंड डिस्कस करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूरिफ्शा है और मैं आपको प्रोग्रामिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर ने हार्डवेयर को कमांड देने के लिए जो टास्क परफॉर्म किया जाता है, और फिर उसके मुख्तलिफ जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो इस्तेमाल होती है उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्राम की बाकायदा डेफिनेशन है: प्रोग्राम इज गिवन टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। कि हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो उसको हम इनपुट्स देते हैं, वो उनको सॉल्व करके जो हमें देता है आउटपुट, वो उसकी होती है प्रोग्रामिंग। और इसमें जिस तरह सीपीयू जो है वो हमारी प्रोसेस करता है हमारी कमांड्स को, और फिर वो उन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करता है। सॉल्व करने के बाद वो उसका हमें आउटपुट देता है। और फिर वो जिस तरह हम कमांड देते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के जरिए पीडीएफ बनाने के लिए, के प्रिंट का जो है हम कमांड देते हैं प्रिंट की, तो वो फिर हमें जो है सीपीयू जो है इस कमांड को प्रोसेस करता है और फिर वो सॉफ्टवेयर की को कमांड्स भेजता है। जब वो प्रिंट हो जाता है तो ये सारा प्रोसेस जो है इसको प्रोग्रामिंग कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो असल में वो जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जो कोडिंग में लिखी जाती है। और हम लोग उसको डायरेक्ट जो है वो अपनी वर्डिंग में हम लोग उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो उसको अपनी वर्डिंग में कोडिंग की सूरत में जो है वो परफॉर्म करता है। उसके बाद वो हमें जो है रिजल्ट देता है उसका।
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा टॉपिक है, माय नेम इज़ इकरा। मेरा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग प्रोग्रामियों का एक मरतूम सेट है जो कंप्यूटर के वसाइल को कंट्रोल करता है, और यूज़र जो कंप्यूटर को चलाते हैं यानी यूज़ करते हैं, जो वो कंप्यूटर को डिमांड्स देते हैं, इनको मैनेज करता है और तरतीब से कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में मदद देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एक ऐसी जगह हो जहाँ आग लग गई हो, जैसे ही उस चीज़ को आग लगी और हमारा माइंड यानी सीपीयू हमसे कहेगा कि जल्दी से भागो और ऐसी जगह जाओ जहाँ पानी हो, हम वहाँ जाएंगे और पहले वो चीज़ ढूंढेंगे जिसमें हम पानी भर सकें। फिर वो चीज़ अगर हमें मिल गई तो फिर हम पानी वाली जगह पे जाएंगे जहाँ पानी होगा, वहां से पानी भरकर फिर हम वापस जाएंगे और जहाँ आग लगी होगी और उस पे फेंक देंगे। यानी कि अब हम जो इंटरसेक्शन दिमाग से निकाल कर हाथों और टांगों की टेक्निक है, इन इंटरसेक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसी तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि हमारे सॉफ्टवेयर कैसे चल रहे हैं, किस सॉफ्टवेयर का कैसा काम है, हार्डवेयर किस टाइम यूज होते हैं, क्या काम करते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से तरतीब से काम करवाने को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मैं सेल्फ आनिया, मैं अब आगे ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करूंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो टाइप्स हैं, विंडोज और लिनक्स। और विंडो और लिनक्स इनमें होता क्या है, ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विद द अदर डिवाइसेस। मतलब ये दूसरे डिवाइसेस तो हम जैसे यूज करने के लिए हमें ये हेल्प आउट करते हैं इस और और मुख्तलिफ टास्क रन करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। जैसे इसमें फाइल मैनेज करना, एक्सेस द इंटरनेट, ये सारा कुछ हम विंडोज और लिनक्स के जरिए हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब विंडोज और लिनक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, एट ए टाइम हम दोनों को यूज नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं दोनों की जो डिफरेंस है वो किस तरह एक दूसरे से डिफरेंस है और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। जो विंडोज है ये 1985 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने मतलब इसको बनाया था, और लिनक्स ये 17 सितंबर 1991 में। अब जो लिनक्स है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल, और जो विंडो है वो भी मतलब ओपन सोर्स है। कभी कभी मतलब ओपन सोर्स नहीं होता, इसमें कस्टमाइजेशन इतनी ज्यादा नहीं हो सकती जितनी हम लिनक्स में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब जो हम फाइल स्टोर करते हैं वो विंडोज में हम फाइल जो स्टोर करते हैं वो फोल्डर की फॉर्म में होती है। फोल्डर की सूरत में हम फाइल सेव करते हैं, हमने जो भी फाइल सेव करनी होगी, जो न्यू वन बनाएंगे हम उसका एक फोल्डर बना लेंगे। जबकि लिनक्स में क्या होता है, इसमें हम फाइल जो स्टोर करते हैं वो ट्री स्ट्रक्चर में होती हैं, और जो स्टार्टिंग द रूट डायरेक्टरी, और हम इसको ट्री की शेप में होती हैं। और अब जब हमने फाइल बनानी है, अब हम विंडो में अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हुए हम कोई भी फाइल बनाएंगे तो वो फाइल बनाते हुए हम सिर्फ एक नाम का फोल्डर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई फोल्डर बनाया है, उसमें मैंने अगर एक नेम रख दिया तो उसमें मैं दोबारा उसी नेम से दूसरा फोल्डर नहीं बना सकती। जबकि लिनक्स में हम एट अ टाइम टू सेम नाम दो सेम नाम के दो फोल्डर्स हम बना सकते हैं। इसमें दो सेम तरह की फाइल्स हो सकती हैं। अब जो सिस्टम्स और जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सी ड्राइव में सेव होते हैं, जबकि इसमें सिस्टम और जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं ना वो डिफरेंट डायरेक्टरीज में सेव हो सकते हैं। ये दो मेजर डिफरेंस है। और जो इसमें जो लिनक्स है मतलब जो हम आमतौर पर अपने जो पीसी वगैरह में लैपटॉप वगैरह में यूज करते हैं, ये हमारी विंडो होती है। इसके बाद जो लिनक्स होती है ये मोस्ट एम्बेडेड कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह में ये यूज हो सकती है। सर, माय नेम इज़ मुस्कान। मैं एआई के बारे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। एक एआई क्या होता है? एआई एक ऐसी साइंस या टेक्निक होती है जो हमारी मशीनों को इस काबिल बनाती है कि वो इंसानों की तरह सोच सके और इंसानों की तरह सीख सके। और एआई की ब्रीफ हिस्ट्री है, 1956 में हमारे पास जो थे एआई एक लॉजिकल थी, और उसके बाद अगर कोई मुश्किल काम आता था तो हमारी एआई बेकार हो जाती थी। यानी जो यानी कि काम हमें पहले से पता था तो वो उसको करती थी। और 1970 या 1990 में ऐसे यानी कि साइंटिस्ट बस ये कहते थे कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, लेकिन इस वक्त इतना डाटा भी नहीं था और कंप्यूटर बहुत स्मॉल होते थे, और इनमें इतनी पावर भी नहीं होती थी। लेकिन जो 2010 में हमारे पास जो कंप्यूटर थे वो बिग आ गए, हमारे पास डाटा जो है वो भी बिग आ गया। उसके बाद जो हमारे कंप्यूटर है वो एआई जो हमारा उन्होंने किया तो वो अच्छा काम करने लगे।
एंड देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जनरेटेड एआई के बारे में। जनरेटेड एआई दरअसल होते एआई की एक ब्रांच है जो हमारे पास पहले से मौजूद डाटे को इस्तेमाल करके उसमें से न्यू कंटेंट निकालती है। और उसके बाद मैं बताऊंगी एआई जो है हमारी डेली लाइफ में किस तरह यूज होती है। मोबाइल होता है, अगर हम मोबाइल को ऑन करते हैं, जो हम फेस लॉक होता है उसको कैसे पता चलता है? एआई के जरिए। और हम यूट्यूब ऑन करते हैं तो उसके बाद हम कोई ड्रामा वगैरह सर्च करते हैं तो उसके हमारे काफी ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। तो हम उसको सर्च करते हैं, वो क्यों आते हैं? वो एआई की वजह से ही आते हैं। जो एआई है तो वो इंसानों को ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता, उनकी तरह काम कर सकता है लेकिन उसको रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकता। और इंसानों जो हम करते हैं काम 10 घंटों में लग के, तो वो एआई जो हमारा काम 10 मिनटों में सॉल्व कर देता, लेकिन वो ह्यूमंस को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाहिल है। मैं एआई चैट बोर्ड का तारुफ बताऊंगी। इसमें सबसे पहले है चैट जीपीटी, जो कि ओपन एआई का एक टूल है। ओपन एआई ने डेवलप किया था। जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। ये क्या काम करता है कि ये सवालों के जवाब देता है, आपको कोई भी मुश्किल है उस चीज को सॉल्व करता है। और इसके अलावा आप इसमें कोई भी लैंग्वेज कर सकते हैं। ये इसमें बायस नहीं होता। और साथ में ये किसी को भी कोई भी सवाल कर सकता है। बस ये होता है कि आपको इसको प्रॉम्प्ट जो है वो क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए। देन है हमारे पास जेमिनाई, जो कोई गूगल का एआई है। ये गूगल ने जनरेट किया और ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। इसका क्या यूज है कि सर्च बेस्ड आंसर देता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमें देता है, इमेज अंडरस्टैंडिंग, कोई भी चीज जो है वो हमने सर्च करनी हो। देन हमारे पास मेटा एआई है, जो कि हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का असिस्टेंट है। ये भी मेटा एआई की कंपनी ने जो है वो लॉन्च किया था। ये मोस्टली जो है ना, ये सोशल मीडिया ऐप पे यूज होता है। और इसका भी काम यही होता है कि हमें क्विक इमेज वगैरह देता है। अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन चाहिए होती है वो हमें देता है। इसके अलावा इसमें ये होता है कि हमें इसमें प्रॉम्प्ट जो है वो क्लियर और कंसाइज देनी चाहिए। तो तब भी जो है ना हमारा ये बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे अब हम लोगों ने कोई प्रॉम्प्ट देनी है, जैसे राइट शॉर्ट ऐसे ऑन फीचर्स ऑफ एआई, इसको हम क्लियर प्रॉम्प्ट देंगे तो तब भी हमें ये क्लियर आंसर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो इंफॉर्मेशन जो हमें दे रहा है ये वो बिल्कुल ही राइट या करेक्ट हो। उसमें हमें खुद भी जो है ना वो देख के तो फिर उस पे ना हमें सर्च करना चाहिए या हमें देखना चाहिए कि उसने सही इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं। और ये जो है ये वैसे भी ह्यूमंस जो है वो ही काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ज़हरा बतूल है। मैं आपको चैट जीपीटी और जेमिनी के बेनिफिट्स बताना चाहती हूँ। सर, जब हमारा कंप्यूटर कोई डिसीजन लेता है तो जब हमारा कंप्यूटर कोई डिसीजन लेता है तो ये एक फेयर लॉजिक होता है। इसमें यह है कि बाज़ दफ़ा हमारा कंप्यूटर जो है लेकिन अगर जब ह्यूमंस कोई भी डिसीजन वगैरह लेता है तो हमारा कंप्यूटर जो है ना वो अनफेयर भी हो जाता है, क्योंकि इसे बनाने वाला तो इंसान खुद ही है। अगर कोई कंट्री का बंदा हमसे कोई कंटेंट मांगता है तो हम उसे इसी तरह दे देते हैं। एआई इसी में है कि एआई जो है ना वो इंसानों की तरह काम नहीं करता, वो उसकी तरह सोचता भी नहीं है। लेकिन यह है कि जो काम पहले हम 10 दिनों में करते थे अब हम 10 मिनट्स में कर सकते हैं, लेकिन वो इंसान को रिप्लेस नहीं करता। जी सर, आपका आवाज़ आई है? हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो ठीक है एक्सप्लेन किया है। जी मैम, बिल्कुल बात आ रही है और एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया है, सब ने बहुत अच्छी कोशिश की है। लेकिन सर, एक चीज़ आप लोगों ने की है वो है कि आप लोगों ने नोटबुक से ऊपर से रीडिंग करके यानी एक्सप्लेन किया है।
आज का जो मैंने दे रखा था वो इसलिए रखा था कि सिंपली आप लोगों के माइंड में जो कॉन्सेप्ट पिछले 4 दिनों में बना है उसमें से कोई एक कॉन्सेप्ट पकड़ें, उसको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ऐसा डे होगा जिसमें आप लोगों को टाइम दिया जाए कि आप लोग एक्सप्लेन करें, जी जी। तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने प्रॉपर अपने जो है नोटबुक से रीड आउट करना है। सिंपली आपने आगे बैठ जाना है और जी बोलना जी। शुरू कर देना है जो जो आपके स्टूडेंट्स के माइंड में है। ठीक है। इन जी जी। केस आप गलत बता दें, आपका माइंड, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है, यहाँ कोई भी स्टूडेंट या कोई भी ट्रेनर या मॉडरेटर आपसे किसी भी स्टूडेंट से ये हरगिज नहीं कहेगा भाई बच्चे तुमने गलत बताया है, ऐसे नहीं बताना आइंदा। हम जी कहेंगे जी। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है आपकी, इसको इस तरह करेक्ट कर लें। ठीक है। तो बिल्कुल डरना या परेशान होने की जरूरत नहीं कि मैं अगर नोटबुक ना लेके जाऊं, मैं गलत बोल दूं, सर पता नहीं क्या कह देंगे। सर कुछ नहीं कहेंगे, सर भी स्टूडेंट है आप लोगों की तरह, मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे कोई टीचर नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ही हैं। तो बेफिक्र ओके। होके, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेजिटेशन के, सुकून के साथ चिल माहौल में आपने एक्सप्लेन करना नेक्स्ट टाइम। ओके सर, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे तो बच्चे जो से वो नोटबुक से ना रीड आउट करें। इंशाल्लाह जरूर सर। इंशाल्लाह। ओके, जो लोग ऑनलाइन मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं उनमें से कोई कोई टॉपिक पिछला रिवाइज करना कराना चाहेगा? सर मैं चैट जीपीटी को जरा रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। जी फिरोज, कंटिन्यू करें। चैट जीपीटी इसे ओपन एआई ने तैयार किया है। ओपन एआई एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। इसका मकसद है जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजीआई को डेवलप करना जो इंसान की तरह सोचने और काम करने की सलाहियत रखती हो। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद है एआई रिसर्चर को आम लोगों के लिए फायदेमंद बनाना। एआई इसकी बुनियाद, ओपन एआई की बुनियाद जो है वो दिसंबर 2015 में रखी गई थी। चैट जीपीटी को भी 30 नवंबर 2022 में मार्केट में लाया गया था। ये ओपन एआई के जीपीटी 3.5 और जीपीटी 4 ग्रुप के बड़े लैंग्वेज मॉडल एलएलएमएस के ऊपर बनाया गया है। एलएलएमएस लार्ज लैंग्वेज मॉडल की लैंग्वेज है। जीपीटी 3.5 और जीपीटी 4 क्या है? जीपीटी 3.5 एक जदीद वर्जन है जो बड़े जुबानी मॉडल हैं, जो बेहतर कारकर्दगी देते हैं, ज्यादा ज्यादा मकदार में मालूमात पेश नहीं करते। जीपीटी हम्म। 3.5 और फोर जो है जीपीटी 4 जो है वो ज्यादा बड़ी मालूमात पेश करते हैं बनिस्बत जीपीटी 3.5 के। जीपीटी 3.5 में 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं, जबकि जीपीटी 4 में 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं। इसका मतलब है हम्म। जीपीटी 4 ज्यादा पेचीदा सवाल को समझ सकता है और ज्यादा हम्म। दुरुस्त जवाब दे सकता है। चैट जीपीटी ठीक है। की जरूरत शुरू में अवाम के लिए मुफ्त थी। कंपनी बाद में इसे मोनेटाइज करने का इरादा रखती थी। 4 दिसंबर हम्म। 2022 तक चैट जीपीटी पर 1 मिलियन से ज्यादा सार्फिन थे। जनवरी 2023 में चैट जीपीटी पर 100 मिलियन से ज्यादा सार्फिन थे। चैट हम्म। जीपीटी यानी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर मसनूही जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए एक चैटबॉट यानी सेटिंग सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर की मदद से या मोबाइल फोन की मदद से इस्तेमाल किया जाता है। चैट जीपीटी की मदद हम्म। से मुख्तलिफ जबानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए सवालात के जवाब किए जा सकते हैं। चैट जीपीटी से ठीक है। मुराद है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर यानी एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिससे पहले से हिदायत देकर इसे काबिल बनाया गया है कि वो इंसानों के साथ तहरीरी या तस्वीरी तर्ज में गुफ्तगू कर सके और सवालात का जवाब दे सके। चैट जीपीटी के इस तर्ज अमल को बाकायदा कंप्यूटर कमांड की मदद से पहले से सिखाया जाता है। चैट जीपीटी इन सवालात के बदले में जवाब तहरीर करता है। इसके अलावा किसी भी मौजू पर इस निज़ाम के तहत तहरीर लिखाई जा सकती है। ये तहरीर एक मुकम्मल मजमून भी हो सकता है और किसी सवाल का जवाब भी मुख्तसर जवाब भी हो सकता है। ओके, फिर उस मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आपने मतलब ये सारी जो प्रिपेयर किया है सारी चीज़ें उसका चैट सोर्स जीपीटी क्या से था, बनाई। यूट्यूब से?
मैंने ये मुख्तलिफ जगह से ना, गूगल से, विकिपीडिया से ये इंफॉर्मेशन वगैरह ना ली है चैट जीपीटी के मुतालिक। चैट जीपीटी को वेरी वेल बनाने डन। और एक बार सर्च करने में अहम किरदार इसके रिसर्चर्स ग्रुप का है, जिनमें एलोन मस्क और सैम सैम अल्टमैन जैसे लोग भी शामिल हैं। चैट जीपीटी से हर किस्म के सवाल किए जा सकते हैं। चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने के लिए इसके प्रॉम्प्ट के मुतालिक मालूमात होना जरूरी है। वैसे तो इसे इस अंदाज में बनाया गया है कि इंसान इससे हर किस्म की गुफ्तगू करे, जिस तरह किसी दूसरे इंसान से की जा सकती है। चैट जीपीटी से हर किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जिंदगी का मकसद क्या है, व्हाई आर ह्यूमन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ। चैट जीपीटी में 2021 तक की मालूमात महफूज की गई हैं, इसलिए चैट जीपीटी मौजूदा हालात पर पूछे गए सवाल का जवाब शायद ना दे सके। ओके फिरोज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेल डन, आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है। तो एक छोटी सी जब आप मैं छोटी सी एक्टिविटी करना चाहता हूँ। आप सारे के सारे स्टूडेंट जितनी भी नोटबुक्स है अपनी बंद करके साइड पे रख दे। अब हम थोड़ा सा कंसेप्चुअल बातें करेंगे आपस में, ठीक है? तो अब मुझे कोई भी स्टूडेंट ये बताएं कि उनके माइंड में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हमारी हेल्प करता है। क्या हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा लैपटॉप ठीक चलेगा? नो सर, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो फिर हमारा कंप्यूटर कैसे चलेगा? उस कंप्यूटर के सारे जो सिस्टम्स है उनको मैनेज करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो फिर वो हमारा मैनेज कौन करेगा? जैसे घर में हमारे जो घर के निज़ाम है वो मामा हैंडल कर रही हैं, ठीक है। अगर हमारे घर में मामा ही नहीं है तो वो हमारे सिस्टम को कौन मैनेज करेगा? एग्जैक्टली घर का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है जी। बिल्कुल। ओके ठीक है। तो यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हमारी हेल्प करता है कि वो अपनी स्मूथली चलते रहें, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी फेलियर के। ठीक है। ओके जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आप लोग मुझे बताएं कि अ, क्या साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज हर किसी को होना ज़रूरी है, या जो इसके एक्सपर्ट हैं उनके लिए काफ़ी है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है? नहीं सर, सबको जरूरत होती है। सबकी इंफॉर्मेशन के लैपटॉप में मौजूद होती है, मोबाइल में मौजूद होती है। तो अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो वो हमारे साथ जो भी डाटा होगा वो दूसरों के पास चला जाएगा। तो सबके लिए होना जरूरी है। ओके ठीक है। ओके नेक्स्ट जो है जी, अच्छा कोई और आंसर करे। मैं ये चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में मैं पूछने लगा हूँ। इसमें यह है कि प्रॉम्प्ट जो हम अपने चैट जीपीटी या मॉडल्स को देते हैं, तो उसके लिए हमें हमारी प्रॉम्प्ट हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है कि किसी भी प्रॉम्प्ट को जनरेट करने का जो हम मेथड सीखते हैं कि प्रॉम्प्ट बनानी कैसे है, प्रॉम्प्ट देनी कैसे है। तो आप लोगों के माइंड में क्या ख्याल है कि क्या हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी चाहिए, या उससे बगैर ही गुजारा हो रहा है? नहीं सर, सीखनी चाहिए। बहुत जरूरी है ये सीखना। ओके मैम, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी और को भी दें माइक, ताकि वो भी आंसर कर सकें काइंडली। हमें प्रॉम्प्ट वगैरह लिखना जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी प्रॉम्प्ट ही कंसाइज और क्लियर नहीं होगी तो चैट जीपीटी जो है ना वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, मे बी वो हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो। तो इसलिए हमें क्लियर और कंसाइज प्रॉम्प्ट लिखनी चाहिए ताकि उसको पता चले कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, वेरी वेल डन। बिल्कुल ऐसा ही, अगर जीपीटी को हम समझाएंगे ही नहीं तो वो कैसे अपना काम पूरा करेगा। ओके नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, क्या करना चाहिए हमें? अच्छा जी, आप लोगों के ख्याल में क्या जो इतनी ज़्यादा कंप्यूटर्स की फील्ड में तरक्की हुई, जैसे कंप्यूटर पहले बना और इतनी इसमें एडवांस तक जाता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो क्या ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी? अच्छी है और मे बी नहीं भी है। अच्छी है इसलिए कि टेक्नोलॉजी जो है ना, हम लोग जाहिर है आजकल हर कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, और हम लोग जो है वो अपने घरों में भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हर कोई। तो इससे शायद हम सुस्त भी हो रहे हैं, या फिर हमारे आपस में ऐसे रिलेशनशिप्स भी नहीं रह रहे जो कि होने चाहिए, या जो जो कि पहले होने चाहिए थे।
अब सारे आपस में घर में बैठे हुए हैं तो सारे अपने अपना मोबाइल अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, और इस तरह फिर एक दूसरे से बात करने का भी मौका नहीं मिलता, पता भी नहीं चलता कि कोई क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। सबसे पहले तो माएँ बहुत खफा है कि बच्चे हर वक्त मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, ऐसी है। जी जी ओके ऐसे ही है। ठीक है। ठीक है, तो इसके अलावा क्या क्वेश्चन करना चाहिए आप लोगों से? अच्छा, एक चीज मैंने नोट की। मैंने ना आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी कि जेमिनाई एक मल्टी मॉडल है, ये आप लोगों ने सर्च करके आना है कि मल्टी मॉडल क्या होता है। किसी स्टूडेंट ने प्रिपेयर भी किया, उसने आंसर भी किया कि सर ये मल्टी मॉडल होता है, लेकिन एक चीज थी जी जी कि सारा हम किया। मुस्कान आओ आप, आपने किया वो। हाँ, मैं वही बताने लगा हूँ आपको कि बिल्कुल मुस्कान ने आई थिंक किया था, तो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया क्या होता है मल्टी मॉडल। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग मुझसे पूछेंगे कि सर अगर जेमिनाई मल्टी मॉडल है, अगर जेमिनाई मल्टी टाइप्स का डाटा जनरेट कर सकता है, तो जीपीटी क्यों नहीं आपने इसको कहा कि वो मल्टी मॉडल है? ये को पायलट को क्यों नहीं कहा मल्टी मॉडल? जीपीटी भी ऐसे ही करता है, टेक्स्ट भी जनरेट करता है, इमेजेस भी जनरेट करता है, वीडियोस भी बना देता है, सारा कुछ कर लेता लेकिन है। लेकिन सब वो हमें रॉन्ग भी तो वो दे सकता है ना, अच्छे से नहीं दे सकता, तो तो जेमिनी ये कब हमें परफेक्ट दे सकता है। नहीं, जेमिनाई भी गलती करता है। अगर जेमिनाई मैं आपको दिखाऊं, जस्ट गिव कहते मी हैं अ लेकिन सेकंड, मैं लेकिन चैट जीपीटी के मुकाबले में वो जने में अच्छे हमें परफॉर्म देता है, अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं। ओके, जस्ट गिव मी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, में आपको दिखाता हूँ। अब मेरे सामने गूगल जेमिनाई ओपन है। जी जी। इसको अगर कोई भी कमांड देते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन क्या करना चाहिए इसको, वर्जन ऑफ पाइथन। ओके, जैसे ही मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दी ना, जहां पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखी उसके बिल्कुल नीचे देखे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई आ गई। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। वो कहता है जेमिनाई कैन मेक मिस्टेक, सो डबल चेक इट। एक चीज तो कंफर्म है कि सारे के सारे जो टूल्स हैं वो मिस्टेक करेंगे ही, लेकिन ये है कि कुछ टूल्स कम मिस्टेक्स करते हैं, कुछ टूल्स ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो अभी तक ये इस चीज का आंसर नहीं है कि जीपीटी क्यों नहीं है मल्टी मॉडल। अगर हमने जेमिनाई को मल्टी मॉडल कहा, वो इस बेस पे कहा कि जेमिनाई जो है वो मल्टी टाइप्स का डाटा जनरेट कर सकता है, तो ये काम जीपीटी भी करता है, मिस्टेक्स दोनों करते हैं। तो हमने जीपीटी को मल्टी मॉडल क्यों नहीं कहा? ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछना चाहिए था। अब आप लोगों की सजा ये है कि आप लोग इसके ऊपर रिसर्च करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास ओके जब सर। भी होगी, उस जी क्लास जी। से पहले आपने पहले ये बताना है कि सर क्यों जीपीटी मल्टी मॉडल नहीं है, या जीपीटी भी मल्टी मॉडल है। ठीक है? जी और जी। बस ठीक है, जीपीटी को देखेंगे, जीपीटी और जेमिनाई क्या बुलाया जी, क्या जीपीटी भी मल्टी मॉडल है? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है भाई? अगर जेमिनाई मल्टी टाइप का डाटा जनरेट करके मल्टी मॉडल बन सकता है, तो जीपीटी क्यों नहीं बन सकता मल्टी मॉडल? तो इसके ऊपर आपने सर्च करके आनी। ओके सर। ओके, तो एक मिनट, मुझे लैपटॉप अपना चार्जिंग पर लगाने दें, इसकी बैटरी कम हो रही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो क्लास से एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि आप लोग जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, लाइक वर्ड, उसकी प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहे हैं कि? जी जी वो कर रहे हैं सर। वर्ड हमने शुरू किया हुआ है, एमएस वर्ड, तो वो कर रहे हैं। जी सर, सर हमारी जो नेक्स्ट वीक है उसमें भी हैं ये टॉपिक्स, एमएस ऑफिस को हम देखेंगे डिटेल के साथ। तो इंशाल्लाह अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ओके जी, तो अब मुझे एक चीज़ बताएं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं अभी भी जिनकी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनी हुई? सर किस चीज की? लिंक्डइन प्रोफाइल, अयान। सर है ज्यादा मेरी। ओके ज्यादा ठीक की है नहीं अयान। बनी हुई तो आप एक्सप्लेन कर दें प्लीज कि दोबारा कि कैसे बनानी है। इनको ओके, कुछ बच्चों को नहीं बनाने आती। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके फेसबुक अकाउंट्स हैं? सबके सर हैं। तो लिंक्डइन लिंक्डइन जो है वो फेसबुक से ज़्यादा आसान है बनाना।
ठीक है, आप जी सिंपली जी क्या करना है जी, वेबसाइट पे जाना है। अगर लैपटॉप है, मोबाइल है, जो भी है, मोबाइल अपना नहीं है, बड़े भाई किसी भी फैमिली मेंबर का पकड़ लें, जाके सिंपली सर्च करना है लिंक्डइन लॉगिन। सर अकाउंट बनाना सिखा दें आज या किसी भी दिन, मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह इस तरह के बच्चों को। नहीं, बिल्कुल ये चीज़ें मैं हर किसी नहीं बताऊंगा। आप लोग पहले खुद खराब करें अकाउंट को, सेट हम बाद में कर लेंगे। क्योंकि अगर आपको पक्की पकाई खिचड़ी मिलेगी ना खाने को, तो वो बड़ा आसान होगा, आराम से आप खा लेंगे। लेकिन अगर खुद बनानी पड़ेगी ना जब वो चीज़, तो पता चलेगा अच्छा ये ऐसे बनती है। तो आपको बताना कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 मिनट नहीं लगने अकाउंट के बारे में बताने के लिए, सिर्फ 2 मिनट। लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ पहले आप लोग खुद उसको खिचड़ी को बनाएं, फिर खाएं। ठीक है, अगर मिस्टेक्स होंगी, अकाउंट खराब भी कर लेंगे ना आप, तो कोई मसला नहीं, हम आपको अकाउंट ठीक कर देंगे आपका। बस ये है कि आपने प्रोफाइल पिक्चर नहीं किसी ने भी अपलोड करनी है अभी तक, जब तक आपका अकाउंट प्रॉपर सेट ना हो जाए। ठीक है, तो बनाएंगे सब लोग अकाउंट, या कोई कंफ्यूजन है अभी भी? तो मेरा प्रॉपर है। हाँ यार, मैंने आपका प्रोफाइल बिल्कुल देखी हुई है। ओके, बाकी स्टूडेंट जिनका नहीं है, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनानी है। ठीक है जी। इसमें सर जो प्रोफाइल है उसमें जो पिक्चर्स हमने लगानी है वो हम अपनी लगाएंगे या किसी और के? फिलहाल आप उसमें खाली रहने दें, कोई पिक्चर ना लगाएं। ठीक है, ओके जब सर। आपकी अकाउंट सेट हो जाए, उसकी वजह पता है क्या जी है? जी 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 कि इशू ये होता है कि सम टाइम हम लिंक्डइन के ऊपर ना सेम फेस की दो प्रोफाइल्स नहीं बना सकते। मैंने अगर अपनी पिक्चर लगाई हुई है ना, अगर मैं जी एक जी और अकाउंट बना के उसके ऊपर अपनी पिक्चर लगाऊंगा ना, तो वो फौरन मैच करेगा पिक्चर्स को, और दोनों में से एक अकाउंट उड़ा देगा लिंक्डइन खुद ही, बिना बताए मुझे। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी से ओके पिक्चर सर। लगा देंगे ना, और जी आपके जी बाद में कोई वेरिफिकेशन इशू आ जाए, ठीक है, और जी आपका प्रोफाइल ओपन ना हो, जैसे लास्ट किस स्टूडेंट का इशू आया था, वो कह रहे थे कि सर मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ और मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मुझे वेरिफिकेशन मांगते हैं। तो मैंने उनसे कहा था किसी तरीके से ओपन करके ना वहां से पिक्चर उड़ा दे अपनी। तो सर ये पिक्चर इशू मेरे जब साथ भी है। मैं जब भी कोई अकाउंट बनाती है ना तो वो मानते हैं, वेरीफाई मानते हैं। वेरीफाई बिल्कुल होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन कैसे करनी है यह बहुत बाद का प्रोसेस है, अभी आपका हेडेक नहीं है। अभी आपने सिंपल एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है, बिल्कुल सिंपल सी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर जाके पोस्ट करनी है। लिंक्डइन के ऊपर पहली पोस्ट करनी है, वो पोस्ट कैसे करनी है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। अकाउंट में क्या मिस्टेक्स होनी है, कहाँ पे क्या चीजें ऐड करनी है, ये मैंने नहीं बताना। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे किसी की प्रोफाइल देख सकते हो, लाइक क्रोम सर के ऊपर ना जी जी। मैंने लिंक्डइन आईडी बनाई है, लेकिन आपने बोला ना यूआरएल सेंड करें, तो वो मेरी आईडी पे शो ही नहीं हो रहा। वो कैसे करते हैं सेंड, वो बता दें। कि आपने मोबाइल से है आपके पास या लैपटॉप है आपके पास? मैंने मोबाइल से बनाई है। मोबाइल से बनाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर अपने पास ओपन कर लूँ तो आपको स्टेप्स बताता हूँ कि कहाँ से उसका यूआरएल जनरेट होगा। ओके, जैसे ही आपके पास लिंक्डइन ओपन करेंगे ना, तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है मोबाइल की? सर क्लियर क्लियर आ नहीं रही है। है सर। ओके, मैं मोबाइल से ज्वाइन करके ना इसकी स्क्रीन शेयर करता हूँ मोबाइल। जी, क्लास मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी जी यस सर। सर। ओके, आप लोगों को मोबाइल डिवाइस शो हो रही होगी। ओके, इस तरह से आपके सामने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखें, मेरी अपनी प्रोफाइल पिक्चर मुझे शो हो रही है, उसके ऊपर जब क्लिक करें, ऐसे ही आपके लिंक्डइन के ऊपर आपकी प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही होगी।
ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ऐसे एक साइड बार ओपन आएगी, दोबारा आपने अपने नेम के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब ये देखिए आपकी प्रोफाइल ओपन हो गया, आपके सामने आ गई। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे ऐड सेक्शन के नाम से उसके बिल्कुल साथ 3 डॉट्स हैं। अगर हम 3 डॉट पे क्लिक करें ना, तो दो कुछ एक और स्क्रीन आ गई मेरे सामने, उसमें सेकंड नंबर पे लिखा है शेयर प्रोफाइल विया। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करना है, जो सेकंड ऑप्शन है। जैसे मैंने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक किया, मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आ गए, और साथ में ये कॉपी का ऑप्शन भी है। इस पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो है, जो कोड जो लिंक है वो कॉपी हो जाएगा। अगर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे शेयर करना है किसी को, तो सिंपली यहाँ से जाके व्हाट्सएप पे शेयर भी किया जा सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये? जी जी सर, हो गया। यस सर। ओके, जब आपने अपनी प्रोफाइल्स बनानी है ना, तो आपने डेमो के तौर पे या एग्जांपल के तौर पे किसी और की प्रोफाइल अपने सामने ओपन कर लेनी है, बेशक मेरी कर लें अपने सामने। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपने देखना है नेम कैसे ऐड है, जो मेरे नाम के नीचे एक हेडलाइन है ये कैसे ऐड है। ठीक है, और ये जो नीचे मेरी एक सोसाइटी है आती है वेलफेयर फाउंडेशन, इसका नाम लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसका नाम लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ एक चीज बताऊंगा। जैसे ही आपने कोई नया सेक्शन ऐड करना है ना, जैसे अगर आप एट द एंड ऑफ देखें ना प्रोफाइल मेरी, तो यहाँ पे आपको शो होगा लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस। जब एक न्यू प्रोफाइल बनती है तब यहाँ पे कुछ नहीं होता। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करना है, आपने जाना है रेकमेंडेड के ऊपर। सेकंड नंबर पे देखें, यहाँ लिखा हुआ है ऐड लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, नजर आ रहा है आपको? यस सर। जी सर। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा सबसे पहले अपने सर्टिफिकेट का नाम लिखो। मैं कहता हूँ कि भाई मैंने जो है सीखा है, लाइक क्या सीखा है हमने, हमने पाइथन प्रोग्रामिंग सीखी है जी, पाइथन इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, किस ऑर्गेनाइजेशन से सीखी है? मैंने सीखी है कोडबिटल से, ये सॉरी मैंने सीखी है कोड गुरु से। ये उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद इशू कब हुआ ये सर्टिफिकेट, मुझे ये मई में इशू है। ठीक है, कोई भी कभी भी किसी सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट नहीं लिखनी है आपने, सिर्फ इशू डेट लिखनी है। उसके बाद अगर आपके पास ये जो होते हैं कुछ क्रेडेंशियल आईडीज, यानी कि आपके सर्टिफिकेट का एक नंबर होता है, अगर आपके पास वो है तो उसको लिख दें। और अगर आपके सर्टिफिकेट का यूआरएल आपके पास है तो उसको लिख दें, अदरवाइज खाली छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। ऐड स्किल पे आगे लिखना है आपने कौन कौन सी स्किल इस सर्टिफिकेट ने आपको दी है। मैंने पाइथन सीखी है ना, तो मुझे प्रोग्रामिंग आई है इस सर्टिफिकेट से। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे आई। ठीक है, जो भी स्किल्स आपको लगता है कि आपको इस सर्टिफिकेट ने दी हैं, वो स्किल्स यहाँ पे लिख के आपने डन पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट चले जाना है। ऐड मीडिया, मीडिया के ऊपर जाके आप अपने सर्टिफिकेट की पिक्चर ऐड कर सकते हो अगर आप करना चाहो। ठीक है, एट द एंड जाकर सेव करना है। जैसे ही आपने सेव करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह शो होगा, जैसे ये है मेरा नाम, मेरे सर्टिफिकेट का जनरेटिव एआई एप्लीकेशन डेवलपर। उसके बाद पार्क एंजल्स कंपनी का नाम, इशू डेट कब हुई, क्रेडेंशियल आईडी क्या है। ठीक है, और ये शो क्रेडेंशियल है, इसका मतलब यूआरएल है। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये मुझे लेके जाएगा जिस कंपनी ने मुझे ये इशू करके दिए है। ठीक है, तो होप से यहाँ पे अभी भी शो हो रहा होगा। ओके, ठीक है जी, इतनी चीजें समझ आ गई? ओके सर। यस सर। ओके, प्रोफाइल बनाएं, मिस्टेक्स करें हम उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन पहले से नहीं बताना आप लोगों को कि भाई कैसे ये चीजें बननी है। यस सर। सर एक मैं ओके, बात पूछना चाहूंगा। जी जी। सर वेरिफिकेशन जब हम लगा देते हैं आईडी कार्ड की, तो काफी हम्म ज्यादा मसला आता है कि हम उसे फ्रंट बैक की ना पिक्चर भी दे देते हैं तो आईडी लॉगिन नहीं करता, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो दोबारा से हाँ, कहता है कि अपना पासवर्ड जो है वो फॉरगेट करें। इसका कोई जो हल वगैरह लिंक्डइन हो तो। चाचू है ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट बंदा है। लिंक्डइन बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर आपने कोई मिस्टेक की ना, ये आपकी आईडी फौरन बैन कर देगा, और महीनों तक बैन पड़ जाएगी, आपकी सुनेगा भी नहीं। आप उसको कहते रहो भाई मेरे से गलती हो गई, मुझसे ये हो गई, बात भी नहीं सुनेगा आपकी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि प्रोफाइल बनाते हुए थोड़ा सा ख्याल करना है। सबसे पहले वीपीएन यूज करना आपने। वीपीएन अगर कनेक्ट होगा, आपकी प्रोफाइल बर्बाद है, वो किसी काम की नहीं है आपकी प्रोफाइल, अगर आपने वीपीएन के साथ ओपन की कभी भी। दूसरे नंबर पे इन केस कि अगर आपकी प्रोफाइल वेरिफिकेशन की वजह से वो बंद कर देता है, ठीक है,
तो आप सिंपली कोई ज़्यादा उसके साथ खपने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अपनी प्रोफाइल, अपने जो आईडी कार्ड है उसकी पिक्चर्स अपलोड करें फ्रंट बैक की, ताकि वो वहाँ से वेरीफाई कर ले कि ये वाकई जिस कंट्री में बैठ के उसने प्रोफाइल बनाई है ये वाकई में इस कंट्री का बंदा है। वेरिफिकेशन क्यों करता है? वो देखना चाह रहा है कि ये बंदा जो कह रहा है कि मैं लिंक्डइन पे आगे जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट हूँ, क्या वाकई ये पाकिस्तान का है? तो वो इसलिए वेरिफिकेशन करता है। ठीक है। तो आप जब तक आपकी लिंक्डइन कम से कम बन के प्रॉपर चलना ना शुरू हो जाए ना, आपने प्रोफाइल पिक्चर नहीं अपलोड करनी, कम से कम पहला महीना पूरा प्रोफाइल के ऊपर पोस्टिंग करें बना के, लेकिन पिक्चर ना अपलोड करें। उससे ये होता है कोई इशू हो जाए, इन केस प्रोफाइल आपकी लॉक हो जाए, अब वहाँ पिक्चर लगी हुई है, अब ना आप नहीं बना सकते हो, ठीक है, ना आप उसको अनलॉक कर सकते हो, तो इसलिए पिक्चर नहीं ना यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट है जी, मैं आपको चीज़ बतानी है कि हमने अगर पोस्ट करनी है तो वो कैसे बनवानी है, जीपीटी या किसी भी टूल से। तो जेमिनाई यूज़ कर लें या जीपीटी यूज़ कर लें, जो आपका दिल करे। मैं तो ज़रा जेमिनाई का दीवाना हूँ 2-4 दिन से, तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। ओके जी, आज हमने क्या किया कि हमने जो है रिवीजन की। हम इसको मैं इसको समझाता हूँ। आफ्टर 4 days ऑफ कंसिस्टेंट। अच्छा आसिफ, एक चीज जी सर। और मैं सोच रहा था कि अगर आप इसके बाद ना इनको, जिस तरह आपने प्रेजेंटेशन बनाई थी ना जेमिनी की या चैटजीपीटी को यूज करके, वो भी सिखा दे ताकि ये प्रेजेंटेशन भी इनको बनानी आ जाए नेक्स्ट टाइम। श्योर सर, ज़रूर सर, मैं इसको आपको आंसर करता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लूँ। ओके, आई टुडे टीचिंग, यहाँ पे आना चाहिए टुडे। लेट द स्टूडेंट टू रिवाइज द all week topics, and they did very well. Now I want to post on LinkedIn to give them shout out and appreciation. So please create detailed personal post, also hook and call to action post. ओके, मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दी। ठीक है, उसने क्या किया जी, सिंपली पोस्ट बना दी। ये पोस्ट यहाँ से करें कॉपी, आ जाए अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, सिंपली इसको ओपन करने दें। ओके, पोस्ट करते हैं यहाँ पे। हाँ, क्रिएट पोस्ट। ओके, यहाँ पे आके मैंने अपना कंटेंट सारा पेस्ट कर दिया है। ये ले जी। अब एक चीज देखें, कोई भी चीज हाईलाइट नहीं हुई, कोई भी चीज बोल्ड नहीं है यहाँ पे। लिंक्डइन के ऊपर आप डायरेक्टली कोई भी चीज, कोई भी लाइन बोल्ड नहीं कर सकते। अगर आप देखें ना यहाँ पे मेरी प्रोफाइल के ऊपर, इस पोस्ट को देखें, इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग है वो बोल्ड है, ब्लैक डार्क कलर में। उसके बाद एक सब हेडिंग है जो कि इटैलिक है। ठीक है, देन हमारे पास ये भी कुछ चीज़ें बोल्ड है, यहाँ पे भी एक हेडिंग बोल्ड है। अब ये हम डायरेक्टली नहीं लिंक्डइन पे ऊपर कर सकते, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर फॉर्मेटिंग नहीं होती किसी भी पोस्ट की। उसके लिए फॉर्मेटिंग करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, डेट इज कॉल्ड लिंक्डइन पोस्ट। इसका मैं आपको यूआरएल प्रोवाइड कर दूंगा। आपने क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर अपने थ्रू लिंक्डइन लॉगिन करें, जैसे आप करते हैं ना कंटिन्यू विद गूगल। यहाँ पे आपने कर लेना है कंटिन्यू विद लिंक्डइन। मैं आप इसका लिंक जो है चैट में सेंड कर रहा हूँ, आप लोग अपने पास संभाल लें इसको।
ये कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, जहाँ पे आपने अपना कंटेंट पेस्ट करना है। सॉरी, ये नहीं, पोस्ट का कंटेंट। ओके, ये देखें, अब ये सारा मेरा एक्चुअल कंटेंट है जो मैंने इसको दिया है, और ये साथ में ना मुझे शो करवा रहा है कि मेरी ये पोस्ट किस तरह की नजर आएगी लिंक्डइन के ऊपर। अब मुझे क्या करना है, ये बोल्ड करनी है ये लाइन। मैं अपने कंटेंट पे आऊंगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, ऊपर जाके बोल्ड कर दूंगा। अब ये देखिए यहाँ पे बोल्ड हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको इटैलिक करना है, इस लाइन को सिंपली यहाँ से इटैलिक कर दूंगा। ये देखें, इटैलिक हो गया। ओके, अब नीचे कुछ व्हाट नेक्स्ट, ये भी एक हेडिंग है, इसको बोल्ड करना है। सिलेक्ट करके ऊपर आ जाए, बी पे प्रेस करें, बोल्ड हो जाएगा। कॉल टू एक्शन, ये लें, ये क्या हो गया, ये बोल्ड हो गया। ठीक है, अब मेरी पोस्ट की जो है फॉर्मेटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैंने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कंट्रोल ए करना है, उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से कंट्रोल सी के साथ। कंट्रोल ए से सारा का सारा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए, उसके बाद कॉपी करना है कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद आ जाए अपनी वापस लिंक्डइन के ऊपर, जहां से आपने स्टार्ट किया था ना, स्टार्ट पोस्ट करनी। दोबारा जाना पड़ेगा वापस प्रोफाइल के ऊपर। ओके, यहाँ से क्रिएट पोस्ट करते हैं, कंट्रोल वी। अब देखें सारी चीजें बोल्ड होके आई हैं मेरे साथ। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जिन लोगों ने तो मोबाइल से प्रोफाइल सारी रन करनी है, अपनी यूज करनी है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो उनके लिए फॉर्मेटिंग करना जरूरी नहीं है। जो जीपीटी ने आपको बना के दी है ना, वो सिंपली यहाँ पे ला के पोस्ट कर दें, उसको बोल्ड करने की या टैली करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने लैपटॉप से ये काम करना है, तो वो अगर वो कर सकते हैं ये काम तो कर लें, अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप फॉर्मेटिंग ना भी करें तो भी काम चलता है लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। एंड सर ऐसा ने मुझे कहा है कि आप लोगों को मैं जो है, जो मैंने स्लाइड्स बनाई थी वो बनानी सिखाऊं। सर उसके लिए हमने ना नेक्स्ट वीक में पावर पॉइंट का जो है एमएस ऑफिस वो करना है। तो बजाय इसके कि ये लोग पहले अपना जो है टूल्स को यूज़ करके बनाएं ये वाली वेबसाइट्स वगैरह, पहले ये वहाँ पावर पॉइंट में प्रैक्टिस करें, ताकि इनको असल पता चले कि पावर पॉइंट होता क्या है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। जब ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, देन जब हम लास्ट वीक में वीक 8 के अंदर, वीक 7 के अंदर, जब इनको वेब के बारे में बता रहे होंगे ना कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो उसके अंदर हम इनको बताएंगे कि कैसे आपने ये बनानी। क्योंकि जब ये जैसे मैंने बनाई थी ना, अगर ये अभी से बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो उसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं, तो इनको समझ ही नहीं आएगी मैंने कहाँ पे जाके कौन सी चीज़ चेंज करनी है। तो जब ये वेब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कुछ टैग्स के बारे में इनको पता लग जाएगा कि भाई BR टैग क्या करता है, इटैलिक टैग क्या करता है, और UI टैग क्या करता है। तो तब इनको समझ आ जाएगी कि उन्होंने कौन सी कंटेंट को किस जगह पे जाके चेंज करना है। तो अभी अगर मैं इनको दूंगा तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा, और ये एम ही खप खप आके वापस आ जाएंगे और इनसे काम नहीं होगा पूरा। बिल्कुल। ओके, तो फिलहाल आज के लिए हमारा खैर इतना ही था। तो आप लोग अपनी प्रोफाइल्स बनाएं लिंक्डइन की, और अपनी प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, एक्सप्लेन करना, बोलना। ठीक है, और मैं बार बार एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ भाई, हेजिटेशन को छोड़ दें, निकाल दें, कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए आपको इस आई कोड प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के बाद। यहाँ पे कोई ट्रेनर, कोई स्टूडेंट, कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा भाई तुम्हें बोला नहीं आता साइड पे हो जाओ। यहाँ हर किसी को वेलकम किया जाता है, अगर किसी को नहीं बोलना आता उसको सिखाया जाता है कि सर ये ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे इसको बात करें या ऐसे कंप्लीट करें। ठीक है, तो मैं आपको बाहर मीटिंग के अंदर कम से कम 2 से 3 बार ये बात लाजमी कहता हूँ कि भाई आई कोर गुरु के ऊपर आप पर आकर आपने किसी चीज़ का खौफ, किसी चीज़ का डर नहीं रखना, बिला झिझक बोलें। ये अपनी मैंने लाइव एग्जांपल आपके सामने बैठी हुई है, अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना आपके सामने बैठा हुआ, उसकी वजह पता क्या है, कि जब मैं सीख रहा था ना, मैंने चुप नहीं किया। अब मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैंने आपसे मल्टी मॉडल का कहा था, अगर आप लोगों के माइंड में फौरन क्वेश्चन आना चाहिए था और आपको पूछना भी चाहिए था कि सर ये मल्टी मॉडल, आप उसको तो कह रहे हो, जीपीटी क्यों नहीं है मल्टी मॉडल। तो इसलिए मैंने आपको सलाह दी है कि आप लोग खुद ढूंढ के आए हैं अब। ठीक है जी, तो ओके कोशिश सर। करेंगे, जी जी इंशाल्लाह सर। क्वेश्चनिंग मैक्सिमम करेंगे, या सम्मम बुकमुन बन के बैठना है क्लास में। नहीं इंशाल्लाह सर करेंगे। इंशाल्लाह जरूर सर करेंगे।
ओके, ठीक हो गया, वेरी वेल डन। अच्छा, हमारे साथ में एक स्टूडेंट है, उनका नेम अयान है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ 11 साल का स्टूडेंट है और ये 5th क्लास में है। अयान, अपनी प्रोफाइल का यूआरएल शेयर करना जरा चैट के अंदर, बल्कि मेरे साथ वो ऐड होगा। मैंने चैट मैसेज पे काफ़ी बातें की थी इसके साथ। आई थिंक वेयर इज ही, ये रहा। तो ये आप सब लोगों के लिए मोटिवेशन है कि अगर ये सिर्फ 5th क्लास का स्टूडेंट इतनी अच्छी प्रोफाइल बना के लिंक्डइन के ऊपर पोस्टिंग कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग उससे भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखे यस सर। कितनी मतलब नो डाउट उसने हेल्प ली होगी। अयान ने बड़े, इसके जो अयान का बड़ा भाई है वो हमारे जो आईकोड गुरु के ऊपर ट्रेनर भी हैं, मॉडरेटर भी हैं, नो डाउट उसने हेल्प ली होगी। लेकिन भाई पैशन भी तो चाहिए ना। क्यों को कहता है बड़े भाई को, यार मेरी प्रोफाइल सेट करके दो, मैंने पोस्टिंग किया करनी है। तो लिंक्डइन जी वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस एज के अंदर अयान ने मतलब अपनी प्रोफाइल मम्मा बनाई है ना, ये बच्चा है परफेक्ट। 5 क्लास में 11 साल का, हमारे साथ क्लास में है। एग्जैक्टली exactly। और जो आपकी प्रोफाइल है ये, अब ये चीज जो जब हमारे फोनर्स देखेंगे ना कि सिर्फ 11 ईयर ओल्ड स्टूडेंट लिंक्डइन के ऊपर आगे बैठा है और आके अपनी अचीवमेंट शेयर कर रहा है, जो कि बीएस के स्टूडेंट्स को करना चाहिए, तो दे विल रियली शॉक्ड कि भाई ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। और अयान वाकई में मोटिवेशन है। मैं अब जिसको भी कहता हूँ ना प्रोफाइल बनाने के लिए, मैं किसी को ये नहीं कहता भाई बहुत ज़रूरी है, मैं उसको अयान की प्रोफाइल का यूआरएल शेयर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई अगर ये 11 साल का 5th क्लास का स्टूडेंट इसको इतना सीरियस ले रहा है, तो आप तो इतने बड़े हो गए हो, आप क्यों नहीं ले रहे इस चीज़ को सीरियस? ठीक है जी, सीरियस लेंगे इस चीज़ को। इंशाल्लाह। यस सर। ओके, ठीक हो गया। बाकी जो है पोस्टिंग भी करें, ठीक है, डेली बेस के ऊपर जो भी आपको समझ आता है, और कमेंट्स भी करें दूसरों की प्रोफाइल्स के ऊपर, पोस्ट के ऊपर। लाइक मैं दिखाता हूँ आपको, अगर हम होम पे जाएं तो यहाँ पर ना, अच्छा, कमेंट्स करने का भी एक हैक बताता हूँ आप लोगों को। अब ये देखें, ये कोई बंदा है, पता नहीं किसका क्या नाम है इसका, मुझे से तो प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा। तो इसने क्या किया जी, ये कह रहा है कि 1 मिस्टेक 30,000 लॉस्ट। कहता है मैंने एक मिस्टेक की और मेरा जो है 30,000 ज़ाया हो गया। अब इसने क्या किया था, इसने ना एक हैकाथॉन था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है लिंक्डइन के ऊपर जितने भी लोग पोस्ट करते हैं ना, वो मैक्सिमम जो है अपनी अचीवमेंट शेयर करते हैं। लाइक मेरे पास तो खैर सारी प्रोफेशनल आ रही हैं, कोई अचीवमेंट पे आ जाओ यार। ओके, अब हमें एक नहीं, ये भी नहीं। मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ना, व्हाट एन एंशिएंट वायरसेस, नहीं ये बिग जर्नल पोस्ट फॉर द राइट पर्सन, नहीं। अच्छा, सारी के सारी ना जनरल पोस्ट आ रही, कोई अचीवमेंट आई नहीं। अच्छा, ये देखें, अब ये एक हबीबुल्ला नाम का कोई पर्सन है, इसने पोस्ट किया कि भाई मुझे ना सर्टिफिकेट मिल गया है CS50 पजल डे 2025 का। अब आपको समझ आ गई कि इस बंदे ने कोई चीज अचीव की है, दैट इज अ सर्टिफिकेट। सिंपली इसके कमेंट किया है जी, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, कीप इट अप। पोस्ट कर कमेंट करते हैं जिसकी पोस्ट के ऊपर, लाइक किया। लाइक करने के बाद अच्छा, लिंक्डइन खुद भी आपको सजेशन देता है, ये रे कॉन्ग्रेट्स हबीब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डिजर्व, आगे भी हैं। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं भाई कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर। साथ में उसको टैग भी कर देते हैं, हैश टैग लगा के। जैसे ही एट द रेट, सॉरी हैश टैग नहीं, एट द रेट लिखना है, आपके पास उसकी आईडी आ जाएगी हबीबुल्ला। तो कहते हैं जी कीप इट अप। ये ले जी, एक कमेंट बन गया। कमेंट करते हैं, आप 90% प्रोफाइल्स पोस्ट के ऊपर सेम कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सबने अचीवमेंट ही शेयर करनी है अपनी, मेजोरिटी। खास तौर पे जिनकी बिगनर्स की प्रोफाइल्स होती हैं ना, जो नई नई प्रोफाइल बनाते हैं, उनके पास सामने आती हैं ऐसी पोस्ट हैं जो अचीवमेंट्स होती हैं दूसरों की। ठीक है, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे आ रही है ना, ये सारी, ये कोई अचीवमेंट्स नहीं है, ये उन्होंने जेनेरिक पोस्ट, कोई इन्फॉर्मेटिव पोस्ट की हुई है। ठीक है, लेकिन आपके पास ऐसी पोस्ट अभी नहीं आएगी। जब आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी ग्रो हो जाएगी ना,
देन ही आना शुरू होगी। तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छा पॉइंट है कि आप लोगों के पास सारी की सारी अचीवमेंट्स आएंगी। सिंपली क्या करें, हर एक अचीवमेंट के नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर, कीप इट अप, कुछ एक दो मोटिवेशनल कोट्स याद कर लें, कीप इट अप, कीप एमिंग हायर, ठीक है, स्काई इज ब्लू एंड इट्स वेटिंग फॉर यू। कोई इस तरह की 3-4 मोटिवेशनल लाइंस याद कर लें और वो कमेंट करना शुरू कर दें। कमेंट से क्या होता है, आपकी प्रोफाइल की रीच बढ़ती है, ज्यादा लोग आपकी प्रोफाइल को देखते हैं। ठीक है, यस सर। ओके जी। अभी तक कोई कंफ्यूजन किसी को किसी चीज के बारे में? नो सर। ओके, तो हमारा फर्स्ट वीक जो है हमारी आउटलाइन के अकॉर्डिंग आज कंप्लीट है। नेक्स्ट जो है हम सेकंड वीक स्टार्ट करेंगे। एंड वेरी वेल डन टू ऑल ऑफ दोज हु प्रेजेंट, जिन्होंने रिवाइज करवाया, वेरी वेल डन। आप उन सब से बहुत अच्छे हो जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर आपने आके गलत भी प्रेजेंट किया है तब भी आप उन स्टूडेंट से बहुत बेहतर हो जो खामोशी से बैठे रहे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना इस चीज़ के बारे में कि प्रेजेंट कैसे करना है, गलत ना कर दें। मैं आपको अभी फिर रियलाइज करता हूँ कि भाई यहाँ पे आके टेंशन नहीं लेनी, कोई ही नहीं कुछ कहेगा आपको कि भाई गलत भी बोल दो, इट्स ओके। मैं कितनी बार गलतियां करता हूँ, मैं बीच में बोलते बोलते कुछ गलत वर्ड्स बोल देता हूँ, तो क्या मतलब आप मुझे मीटिंग से निकाल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ना ही हम ऐसा करेंगे। बल्कि हम आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपको करेक्ट करेंगे, सर ये चीज़ जो है इसको ठीक कर लें, ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है जी, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी मोटिवेशन आप लोगों के लिए काफ़ी है। अब मुझे दोबारा नहीं चीज़ कहनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पे बिना डरे आके प्रेजेंट करें। काफ़ी है ना जी? यस सर। ओके, तो मीटिंग फिर यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करें जो हमने पिछले पूरे वीक पढ़ा है। नेक्स्ट वीक जो हम टोटली प्रैक्टिकल करेंगे, कोई थ्योरी नहीं, कोई स्लाइड नहीं, सीधा हम लैंड कर जाएंगे अपने एमएस ऑफिस के ऊपर। तो उसके लिए तैयारी करके आए। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज।